हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपको क्लास 10th का चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर ये चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बहुत इजी चैप्टर है और तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है ये दो जासूसों की है। एक का नाम है ऑसिबल, ठीक है, और दूसरे का नाम है मैक्स। बहुत इजी स्टोरी है और इंटरेस्टेड भी है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर के अंदर इस चैप्टर में जो मैक्स है वो ऑसिबल का पीछा कर रहा है। ऑसिबल के पास कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं तो मैक्स उनका क्या कर रहा है, उसका पीछा करता है। मैक्स को वो सारे पेपर चाहिए। उस जो पेपर है उसके लिए बहुत से आदमी औरतों ने अपनी जान पहले जोखिम में डाल चुके हुए हैं। मैक्स उस पेपर को पाने के लिए ऑसिबल का हर टाइम क्या करता है, पीछा करता रहता है। ऑसिबल बहुत ही मोटा आदमी था। उसका अपना बोलने का ढंग था। वो फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन सब बोल लेता था। वो 20 साल पहले बॉस्टन से पेरिस आया था। जिस होटल के अंदर ऑसबल रह रहा होता है वो एक छोटी सी गली के अंदर होता है और उसमें बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है और वो 6th फ्लोर पर होता है। ऑसबल जो है 6th फ्लोर पे किसी गली के अंदर होटल के अंदर रह रहा होता है। जैसे ही ऑसबल अपने फ्रेंड के साथ, उसके फ्रेंड का नाम होता है फाउलर, उसके साथ जैसे ही वो पहुंचता है होटल के रूम के अंदर, अचानक पीछे से एक आवाज आती है। जैसे ही ऑसिबल लाइट ऑन करता है, ऑसिबल और उसका जो फ्रेंड होता है वो देखते हैं कि रूम के बीचों बीच एक आदमी गन लेकर के खड़ा है और वो बोलता है कि मुझे वो पेपर दे दो, जो भी तुम्हारे पास पेपर है वो मुझे चाहिए। वो उसे लेने के लिए आता है और फाउलर ये सब कुछ खड़ा होकर के देख रहा होता है। ऑसिबल कई बार आके झपकाता है, फिर वो बोलता है, अरे मैक्स, तुमने तो मुझे बिल्कुल चौंका ही दिया। मैंने सोचा था कि तुम बर्लिन में हो, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। जो ऑसिबल होता है वो मैक्स को अपने रूम में देख करके हैरान हो जाता है। और जो मैक्स होता है वो बहुत ही दुबला पतला छोटे कद का और उसका चेहरा बिल्कुल लोमड़ी की तरह होता है। उसके हाथ में सिर्फ वो खतरनाक दिखाई देता है क्योंकि सिर्फ उसके हाथ में बंदूक होती है। अगर उसके हाथ से बंदूक ले ली जाए तो वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं दिखाई देगा। ऑसिबल बिल्कुल भी नहीं डरता है। वो आराम से एक मूविंग चेयर के ऊपर बैठ जाता है जो आरामदायक कुर्सी होती है और बोलता है, अरे अब तो मुझे यहाँ के होटल से के जो मालिक है उनसे कंप्लेंट करनी पड़ेगी क्योंकि दूसरी बार कोई आदमी बालकोनी से चढ़ के मेरे कमरे के अंदर एंटर हुआ है। ये तो गलत बात है। और जो मैक्स होता है वो बाहर खिड़की की तरफ देखता है और वो कहता है कि अरे मुझे तो इस बालकोनी का पता ही नहीं था। तो बढ़िया है कि मैं बालकोनी से आता, मैं इतना रिस्क उठा करके अंदर आया हूँ। तो बाहर जो होता है वो एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो रहा होता है। ऑसिबल उसको विंडो के बारे में एक्सप्लेन करता है। वो ये बताता है कि ये उसकी कमरे की बालकनी नहीं है। अगर यहाँ से निकलेंगे तो वो किसी और बालकनी में जाएगा और वहां से निकलना बहुत ही इजी हो जाएगा। ऑसिबल बोलता है कि मैंने यहाँ के मैनेजर को 2-3 बार कंप्लेंट की है, लेकिन लगता है अब मुझे जो है गुस्से से बोलना पड़ेगा कि वो इस परेशानी को ठीक कराए। कोई भी मेरी बालकनी में चढ़ के आ जाता है। इतने में जो मैक्स होता है वो फाउलर को, जो असेबल का फ्रेंड है, उसको इशारा करता है गन हिला करके कि वो भी चेयर पे बैठ जाए। और वो कहता है कि पूरे 12:30 बजे की मीटिंग का मतलब 12:30 बजे मिलने का टाइम है। इतने में दरवाजे पर नॉक होता है। तो वो बोलता है मैक्स, अरे बाहर कौन है। सिबल बोलता है, बाहर कोई नहीं, बाहर पुलिस है। इतने इम्पोर्टेंट कागज है मेरे पास तो इसीलिए मैंने उन कागजों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पुलिस को भी बुलवा लिया है क्योंकि अकेला मैं उन कागजों की बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं कर सकता हूँ। मैक्स जैसे ही सुनता है कि बाहर पुलिस है वो घबरा जाता है। फिर से डोर नॉक होता है और आवाज आती है, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। तो ऑसिबल उसको बोलता है कि पुलिस है, ये तो डायरेक्ट अंदर आ जाएगी और कमरे में कुंडी भी नहीं है, और जैसे ही वो अंदर आएगी तुम्हें देखेगी वो तुम्हें गोली मार देगी। मैक्स और ये सुन के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, अपने होठों को काटता है और वो बोलता है ठीक है, मैं बालकनी में जा करके खड़ा हो जाता हूँ और मेरी जो गोली का निशाना है वो तुम दोनों की तरफ रहेगा, फाउलर की तरफ और खुद ऑसिबल की तरफ। और जरा सी भी तुमने अगर चालाकी करी तो मैं वहां से ही गोली को चला दूंगा। और जो मैक्स होता है वो धीरे धीरे उसका निशान देख तो दूसरी तरफ रहा होता है, ऑसिबल की तरफ, और उल्टा चलने लगता है और एक पैर वो बालकोनी से जो खिड़की है वहां से लटका लेता है, लेकिन बाहर अंधेरा होता है तो उसको इतना पता नहीं चलता है।
फिर वो क्या करता है, जो अपने बाएं हाथ से उसने दरवाजे को, विंडो को पकड़ा होता है। और फिर वो क्या करता है, वो उसको पूरी तरह से वहां से जाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए वो उस हाथ को भी छोड़ देता है और दूसरा पैर भी बाहर निकाल लेता है। अचानक जोर से आवाज आती है चिल्लाने की। तो जो फाउलर होता है वो आसपास से पूछता है, अरे ये कौन चिल्लाया? तो मैक्स उसको बताता है कि बाहर तो कोई बालकोनी ही नहीं है, मैंने तो झूठ बोला था उससे पीछा छुड़ाने के लिए। वो बोलता है अच्छा। और इतने में बोलता है, फिर अच्छा, फिर बाहर पुलिस क्यों बुलवाई है? तो ऑसिबर बोलता है, वो पुलिस नहीं है, मैंने झूठ बोला था, वो वेटर है और वो बियर लेकर के आया है। इतने में दरवाजा खुलता है और वहां पर एक वेटर ट्रे लेकर के, बॉटल और दो ग्लास लेकर के खड़ा होता है। और वेटर असबल को बोलता है, सर मैंने आपके कहने के हिसाब से, आपके आदेशानुसार मैं यहाँ पर शराब लेकर के आया हूँ। वो ट्रे को मेज पर रख देता है और वो बोतल के ढक्कन को हटाता है, कमरे से वेटर चला जाता है। यह देख करके फाइलर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है, अरे उसका क्या हुआ, मैक्स का? तो असबल बोलता है, चिंता मत करो, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये। और इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द